अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ पिछला हफ़्ता आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, आपने किसी लॉसेस का हिस्सा नहीं हो रहे होंगे और ये हफ़्ता भी इंशाल्लाह आज से स्टार्ट ले लिया है दोबारा से हमने। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये हफ़्ता भी आप लोगों का अच्छा गुजरे। मार्केट से बिल्कुल गायब होने का मेन रीज़न ही यही था कि हमारे जो व्हाट्सअप की जो पूरा एक जो प्रीमियम जिस पे हमने ज्वाइन कर किया हुआ था वो बैन हो चुका था व्हाट्सअप। उसके बाद इंस्टाग्राम हमारा इंस्टाग्राम का तो लगा ही रहता है। पिछले एक महीने के अंदर 3 इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो चुके हैं क्योंकि ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इस वजह से। और एक तो फॉरेक्स की जो एक्टिविटीज़ उस पर हो रही हैं वो भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से वो बैन हो गया। क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि मेटा के फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, इन चीज़ों पे आप किसी को फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते। फ़ाइनेंशियल एडवाइस से मतलब कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यहाँ से हाँ बाय कर लो, अब यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो। जो भी लोग अगर आप हमारी यूट्यूब की वीडियो भी देख लें तो कहीं भी आपको कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं नज़र आएगा कि लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बैनर नहीं लगा, कहीं भी कुछ नहीं लिखा होता जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि ये एक फ़ाइनेंशियल एडवाइस। मैम इन चीज़ों को मैंने इग्नोर किया था बिल्कुल, और उसकी वजह से व्हाट्सएप पे भी बैन लग गया, इंस्टा पे भी बैन लग गया, हर एक चीज़ पे। तो हमने क्या ये है कि एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी को लेके जा रही हैं। और परमानेंट इसका सोल्यूशन ये है कि या तो अपनी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड पे शिफ्ट करें या फिर अपनी फ्री और प्रीमियम दोनों कम्युनिटी को हम टेलीग्राम पे शिफ्ट कर दें। टेलीग्राम को मैं पर्सनली इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता। उसका मेन रीज़न ये है कि एक तो हमारी सोसाइटी जो है, कम्युनिटी जो है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी नंबर कम्युनिटी है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी होने की वजह से उन चीज़ों को हम वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये था कि हम डिस्कॉर्ड पे जाएँ। तो आप भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्कॉर्ड का लिंक लगा दूँगा। अगर लिंक नहीं मिलता आपको तो सपोर्ट टीम का जो व्हाट्सअप नंबर है आप वहाँ पे मैसेज करें। इंशाल्लाह जैसे ही हम अभी रश मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी सी रिप्लाई लेट हो सकती है, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉपर रिप्लाई भी मिलेगी, आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, बताया भी जाएगा कि कैसे गाइड ज्वाइन करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। डिस्कॉर्ड में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया फ्री और प्रीमियम कम्युनिटी में, सब चीज़ों में। फ्री कम्युनिटी में अनाउंसमेंट सेक्शन भी ऐड है जहाँ पे अगर कोई हमने गिव अवे करना हो, जो भी चीज़ हो, वो यहाँ पे अनाउंसमेंट में सेक्शन में आया करेगा। एक जनरल चैट बॉक्स जो कि फ्री कम्युनिटी के लिए इस बार बहुत मुफीद होगा, कि प्रीमियम कम्युनिटी के पास ये सर्विसेज थी कि वो आपस में बात कर सकते थे, तो ये जो फैसिलिटी है ये यहाँ पे भी होगी। और फ्री कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो आपस में एक डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। और चार्ट शेयरिंग जो है ये फ्री कम्युनिटी के लिए बिल्कुल पहले नहीं था, ये भी अब फ्री कम्युनिटी के लिए आ गया कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ चार्ट भी शेयर होते रहेंगे कि क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं जहाँ से हम मार्केट को सपोर्ट लेती हुई नज़र आ सकती है, या बाय या हाई। इन न्यूज़ के हवाले से जो भी डिटेल होंगी वो भी यहाँ पे आएंगी। और ये सारी सेक्शंस इंशाल्लाह एक यूनिक होगा फ्री कम्युनिटी के लिए भी। प्रीमियम के लिए इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा, जितना फ्री के लिए तो सोचेंगे प्रीमियम के लिए क्या कुछ है। प्रीमियम के लिए इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी। प्रीमियम में मेरा सिग्नल सेक्शन अलग से होगा जहाँ पे मैं पर्सनली सिग्नल देता हूँ। शफाकत भाई जो हमारे साथ ऑलरेडी ग्रुप एडमिन है उनका सेक्शन अलग होगा। ये सेक्शन जहाँ पे वो सिग्नल्स आप लोगों को दिया करेंगे। एक अनाउंसमेंट ग्रुप जो प्रीमियम के लिए अनाउंसमेंट अलग से होगी वो यहाँ पे होगा। प्रीमियम डिस्कशन जिसका मैं पर्सनली हिस्सा बनता हूँ, रहता हूँ, और एक एक चीज़ पे नज़र रखता हूँ, एक एक लड़के के क्वेश्चंस को यहाँ पे हाईलाइट करके उनको जवाब देना, वो यहाँ पे वो चलता रहेगा। और उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग सेक्शन जहाँ पे हर एक लड़का अपना प्रॉफिट शेयर जो है एक्टिविटी को शेयर करेगा। और इससे अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो होगी ये मीटिंग रूम। और मीटिंग रूम का सेक्शन ये होगा कि इस सेक्शन में कोई भी प्रीमियम कम्युनिटी का मेंबर ज्वाइन करेगा तो वो इस मीटिंग रूम में मुझे ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे हम उसको साथ मीटिंग करके, जूम मीटिंग चाहे वो स्क्रीन शेयर हो या वॉइस मीटिंग हो करके, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, उसको ट्रेडिंग में क्या मसले मसाइल हैं। वो यहाँ पे इंशाल्लाह एक दूसरे के सुन के, एक दूसरे को बता के, समझा के ये चीज़ें हल होंगी। तो इस तरह एक प्रीमियम के लिए तो बहुत बड़ा पैकेज होगा। और एक चौथी चीज़ एक और ऐड कर रहे हैं, और वो होगा सेक्शन लेक्चर सेक्शन। इंशाल्लाह कल परसों तक वो भी ऐड हो जाएगा। लेक्चर्स होंगे उसमें प्रीमियम कम्युनिटी के लिए, जिसमें स्ट्रक्चर की जितनी भी लेक्चर्स होंगे, या VSA की होंगे, या वॉल्यूम की होंगी, या जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें जो एक बेसिक बंदे को जिसको एडवांस लेवल तक लेके जा सकती हैं, वो इन लेक्चर्स में अवेलेबल होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें एक बहुत डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं। आप ज्वाइन करें और प्रॉफिट इंशाल्लाह आपको निकालना आपका काम है, लेवल बताना मेरा काम है। मैं आप लोगों को लेवल बताता रहूँगा कि एक्सपेक्टेड कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से आप मार्केट को रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं, या मार्केट में आपको पोटेंशियल एरियाज़ क्या है। करंटली बहुत दिनों बाद हमने वीडियो बनाई है, तो आप सबसे पहले तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। अगर हम H4 में बात करें
H4 में मार्केट इन एरिया से पंप हुई और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। इस एरिया में मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो देखने को मिला। ये जो एरिया है इसको मैं अगर ब्लैक मार्क कर दूँ, इस एरिया पे हमें एक स्ट्रक्चर जो शिफ्ट है वो देखने को मिला। अगर मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दूँ, अच्छा इस एरिया पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट H4 में हमारे पास हायर हाई बनाती हुई जा रही है। लेकिन इससे पहले H4 से पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आ रहा है, एक ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिस पैटर्न में मार्केट इस वक्त राइट नाउ मूव कर रही है। इस पैटर्न में मार्केट मूव कर रही है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन है, उसको रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया तकरीबन 23 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद 13 जून को यहाँ से रिजेक्शन हुई, और उसके बाद 22 जुलाई को यहाँ से रिजेक्शन हुई, और फिर 11 अगस्त को यहाँ से रिजेक्शन हुई। राइट नाउ जहाँ पे मार्केट है अभी भी उसी बिल्कुल डेड फाइनल पॉइंट पे मौजूद है, उस रेजिस्टेंस पे मौजूद है। तो यहाँ पे कोई H4 की क्लोजिंग ऊपर आ जाती है, मैटर नहीं करती। H4 की 2 कैंडल ऊपर क्लोज होती है, मैटर नहीं करती। कल की डेली क्लोजिंग, कल इस वक्त जब हम वीडियो बनाएंगे, मतलब कि डेली की कैंडल जब तक इसके अंदर है तब तक मार्केट अगेन लॉन्ग टर्म में आने वाले दिनों में हम अगेन मार्केट को इन एरियाज तक देख सकते हैं, और फिर यहाँ से फिर अगेन ऊपर इन एरियाज़ में कंसोलिडेट करती हुई नज़र आएगी जब तक मार्केट इसके अंदर है। ये बात आप डेली टाइम फ्रेम में अपनी माइंड में रख लें। इन केस ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर मार्केट के पास कौन सा एरिया है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से शुरू होता है, और ये रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 39 से लेके 3409, 3395 से लेके 3409 हमारे पास रेजिस्टेंस है। 95 से लेके 3409 ये आपके पास रेजिस्टेंस है। 3409 के ऊपर का आपको एसएल दे के आप सेल कर सकते हैं, सेल में बैठ सकते हैं। जब तक इसके नीचे है मार्केट आपको सेल दे सकती है, दोबारा मार्केट अंदर आके इन एरियाज तक आ सकती है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसी टाइम फ्रेम को ले जाएँ थोड़ा सा H4 में जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ले जाएं तो हमारे पास ये एरिया बनता है 95 का। ये जो एरिया इसको मैं ले आता हूँ, इस फ्रेम को H4 डेली टाइम फ्रेम में इसकी विजिबिलिटी है। अगर हम इसको H4 में देख लें कि H4 में इसकी क्या अपीयरेंस है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा H4 में बिल्कुल एग्जैक्टली ये एरिया है 95 से लेके 3395 से लेके 3409 का एक एरिया है। इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट थोड़ा तंग किया जा सकता है और ये एरिया बन सकता है 3399 से लेके 3409 का एरिया। तो ओवरऑल ये जो 95 से लेके 3395 से लेके 3409 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया होगा जहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। अगेंस्ट द ट्रेंड है H4 में, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है मार्केट, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में चूंकि एक ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, वहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ चुकी है, उस वजह से हम यहाँ से सेल ले सकते हैं। ये एक हमारे पास मेन रीज़न है सेल लेने का। बाकी अगर हम ये देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ शिफ्ट करेगी, मेन पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे मार्केट आती है, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है, मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है, वो कौन सा एरिया होगा। अगर उस एरिया की बात करें तो वो हमारे पास है H1 में आके देख लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा जहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अब बेरिश हो सकती है। इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे करें इस एरिया तक, तो ये हमारे पास एक H1 में सपोर्ट है 3377 से लेके 3377 से लेके 3377 से लेके 67। तो कल आज हो क्या सकता है, आज ये हो सकता है कि मार्केट इन एरिया तक जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले, दोबारा इन एरियाज़ तक आ सकती है मार्केट। आपने 100 पिप्स लेके निकल जाना है, लेकिन इन एरियाज़ पे देखना होगा आपको कि अगर मार्केट यहाँ पे अगेन बुलिश पैटर्न बनाती है तो अगेन मार्केट ऊपर जा सकती है इन लेवल्स तक, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। द मोमेंट इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया तो फिर आपने सीधा माइंड बना लेना है, फर्स्ट टारगेट इसका होगा, इसको रीटेस्ट करने के बाद ये वाला एरिया टारगेट होगा, ये जो एरिया है ये लोएस्ट का टारगेट होगा, और इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट मज़ीद नीचे इन एरियाज़ तक आ सकती है। इसको एरिया, ये एरिया
ये जो एरिया है इन एरियाज़ तक फिर आ सकती है। तो ये ओवरऑल मार्केट का टारगेट्स होंगे, लेकिन इसके बीच में ये वाला एरिया हम इग्नोर ना करें। लेकिन ये एरियाज़ कब आएंगे, ये एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है उसके लिए, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम में 3367 से लेकर 3367 से लेकर 71 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट अगेन बाय जा सकती है। और ऊपर से सेलिंग एरिया हमारा ये रहेगा। हम जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, आपको मार्केट को अगेन बाय कर सकते हैं। इन लेवल्स का टारगेट देके, ऊपर का टारगेट देके आप अगेन बाय कर सकते हैं, 100 पिप्स लेके निकल जाया करें। लेकिन द मोमेंट इसने ये जिस लम्हे इसने ये ब्रेक कर दिया H1 में, तो फिर आपने कोई बाय शाय नहीं देखनी। फिर आपको मार्केट में आपने सेल देखना है इन एरिया से, और सेल करके आपका फर्स्ट टारगेट 3351, और जैसे ही 51 ब्रेक होगा तो फिर मजीद मार्केट नीचे 3326 से लेकर 3322 तक आ सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। और स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होगा, छोटे टाइम फ्रेम में, जब 67 से लेकर 71 का एरिया ब्रेक होगा, तब जाके लोअर लो बनेगा और एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बाकी ओवरऑल आई थिंक डिटेल से बता दिया है रीज़न, किन रीज़न्स की वजह से सेल कर रहा हूँ, और वो रीज़न आपके सामने है, ये आपके सामने है। इन रीज़न्स की वजह से मैं सेल कर रहा हूँ। और मज़ीद लंबा सेल जो है वो H1 के ब्रेकआउट के बाद कंफर्म होगा, कि जब H1 में ये एरिया ब्रेक हो जाएगा उसके बाद मज़ीद सेलिंग आ सकती है मार्केट में। लेकिन उसके लिए इस एरिया का ब्रेक होना ज़रूरी है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, फ्री कम्युनिटी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको एक एक करके मैं प्रीमियम में ऐड करता जाऊँगा आफ्टर वेरिफिकेशन। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।